बीजीय समीकरण। आइए इस कथन पर विचार करते हैं। 4 घटा 3 बराबर 1। इसे गणितीय रूप में इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। इस तरह के गणितीय व्यंजक को अंकीय व्यंजक के रूप में भी जाना जाता है। अब गणितीय व्यंजक पर विचार करते हैं। t घटा 5 बराबर 2। ये गणितीय व्यंजक एक बीजीय समीकरण है। एक बीजीय समीकरण एक या एक से अधिक चरों का होता है। आइए अब हम समीकरण के दो गुणधर्मों को देखते हैं। एक, किसी एक समीकरण के दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष या LHS तथा दायां पक्ष या RHS। दो बराबर का चिन्ह LHS एवं RHS को बराबर करता है। आइए अब हम सभी पुराने बीजीय व्यंजक को बीजीय समीकरणों के रूप में व्यक्त करते हैं। x जमा 20 बराबर 25, 30y जमा 200 बराबर 1100। कोष्ठक में a जमा 5 गुणा 3 बराबर 45। एक चर का वो मान जिसके लिए एक समीकरण संतुष्ट हो जाता है उसका हल कहलाता है। आइए अब हम बीजीय व्यंजक के उदाहरण पर पुनर्विचार करते हैं। केशव एक टॉफी और एक चॉकलेट खरीदता है। चॉकलेट की कीमत टॉफी की कीमत से 20 रुपए अधिक है। यदि केशव द्वारा चॉकलेट पर 25 रुपए खर्च किए गए तो टॉफी की कीमत क्या है? एक बीजीय समीकरण बनाइए तथा इसका हल ज्ञात कीजिए। यदि टॉफी की कीमत x रुपए है तब चॉकलेट की कीमत x जमा 20 होगी, किंतु चॉकलेट की कीमत 25 रुपए दी गई है, इसलिए x जमा 20 बराबर 25 है। यह समीकरण सत्य है यदि x का मान 5 है, इसलिए x बराबर 5 समीकरण का हल है। इसका मतलब है कि टॉफी की कीमत 5 रुपए है। आइए एक और उदाहरण को देखते हैं। समीरा 200 रुपए कीमत की एक पुस्तक तथा 30 रुपए प्रति नोटबुक की कीमत की कुछ नोटबुकें खरीदती है। यदि समीरा कुल 1100 रुपए की राशि खर्च करती है तो नोटबुक की कीमत ज्ञात कीजिए। एक बीजीय समीकरण बनाइए एवं उसका हल ज्ञात कीजिए। यदि y समीरा द्वारा खरीदी गई नोटबुकों की संख्या है तब समीरा द्वारा नोटबुक पर खर्च की गई राशि 30y होगी। नोटबुक और पुस्तक पर समीरा द्वारा खर्च की गई कुल राशि 30y जमा 200 है, लेकिन समीरा द्वारा खर्च की गई कुल राशि 1100 रुपए है, इसलिए 30y जमा 200 बराबर 1100 है। 1100 रुपए में पुस्तक की कीमत शामिल है। नोटबुक पर समीरा द्वारा खर्च की गई राशि है 1100 घटा 200 बराबर 900 रुपए, यानी 30y बराबर 900। यदि y का मान 30 है तब ये समीकरण सत्य है, इसलिए y बराबर 30 समीकरण का हल है। इसका मतलब है कि नोटबुक की कीमत 30 रुपए है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। 5 वर्ष के पश्चात राजेश के पिता की आयु राजेश की आयु की 3 गुना हो जाएगी। उनकी आयु 5 वर्ष पश्चात 45 वर्ष हो जाएगी। राजेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बीजीय समीकरण बनाइए तथा एक हल ज्ञात कीजिए। यदि राजेश की आयु a है तब 5 वर्ष के पश्चात उसकी आयु a जमा 5 होगी और साथ ही 5 वर्ष के पश्चात उसके पिता की आयु कोष्ठक में a जमा 5 गुणा 3 होगी। लेकिन जैसा कि हमें पता है 5 वर्ष के पश्चात उसके पिता की आयु 45 वर्ष है,
इसलिए कोष्ठक में a जमा 5 गुणा 3 बराबर 45 है। 5 वर्ष के पश्चात पिता की आयु राजेश की आयु से 3 गुना हो जाएगी। इसका मतलब राजेश की आयु अपने पिता की 1/3 होगी, अर्थात a जमा 5 बराबर 1/3 गुणा 45, जो कि हल करने पर a जमा 5 बराबर 15 प्राप्त होगा। यदि a का मान 10 हो तब ये समीकरण सत्य है, इसलिए a बराबर 10 समीकरण का हल है। इसका मतलब यह है कि राजेश की वर्तमान आयु 10 वर्ष है।